मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक समय पर देश के अंदर एक ऐसी राजनीति ईमानदार हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो सचमुच गरीब देशवासियों का भला चाहते हो, इसकी उम्मीद की किरण लेकर रामलीला मैदान से पैदा हुई आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी कैसे अस्तांचल की तरफ चल पड़ी, ये कोई सोच नहीं सकता। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जो अरविंद केजरीवाल एक समय पर देश के गरीब मजदूर लोगों की आवाज समझे जाते थे, जो अरविंद केजरीवाल इन गरीब मजदूरों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति समझे जाते थे, जिनमें कम से कम दिल्ली की जनता ने यह देखा कि शायद दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगी। आखिर उन्हीं अरविंद केजरीवाल से 10 सालों के अंदर दिल्ली के लोगों को इतनी नफरत क्यों हो गई? 2025 में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से आखिर इंडिया ब्लॉक ने, जो इंडिया ब्लॉक जिसमें बहुत सारी पार्टियां थी, कांग्रेस भी थी, उसी इंडिया ब्लॉक ने क्यों नकार दिया? इसके पीछे क्या अरविंद केजरीवाल का वो भ्रष्टाचारी चेहरा था, या फिर किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देने वाला बड़बोलापन? थोड़ा सा अगर बैक फ्लैश में जाए तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक ने आज अरविंद केजरीवाल को अलग थलग छोड़ दिया, और इस अलग थलग छोड़ने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी आज अपने अस्तांचल की तरफ लौट रही है। यानी बहुत जल्दी केजरीवाल की पार्टी जितनी तेजी से, जो अरविंद केजरीवाल खुद कहा करते थे, बहुत तेजी से जो देश के क्षितिज पर देश के अंदर उभर के आई थी, वही आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से कैसे डूब रही है? क्यों उसका ग्राफ गिरता जा रहा है? ये बड़ी बात है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि शायद पार्टियां इसलिए भी अरविंद केजरीवाल से किनारा कर रही हैं क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर अब भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग हैं। दिल्ली की जनता ने भी शायद अरविंद केजरीवाल को इसीलिए नकार दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर एक्सपोज हो गए थे। एक्सपोज इसलिए हो गए थे, दो तीन चीजों का जवाब केजरीवाल के लोगों के पास भी नहीं था। केजरीवाल के जो प्रवक्ता थे वो एक जबरदस्ती की बहस करते हुए नजर आते थे क्योंकि उनके पास असली जवाब नहीं था। जवाब नहीं था शीश महल का। आखिर शीश महल में अरविंद केजरीवाल रहने क्यों चले गए? शीश महल के ऊपर जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने जो भी टिप्पणी की, दिल्ली की जनता को वो सही नजर आई। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और जिन्हें आस नजर आती थी केजरीवाल से, उन्हें लगने लगा कि शायद केजरीवाल का यह झूठ केवल इसलिए बोला जाता था क्योंकि उन्हें शीश महल में जाना था। अरविंद केजरीवाल का वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, सुरक्षा लेकर जाना, ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल को महंगी पड़ी। लेकिन उससे भी ज्यादा महंगी पड़ी अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला। जी हां, केजरीवाल चाहे लाख इस बात को नकारे कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया, परंतु दिल्ली की जनता इस बात को जानती थी कि गली गली में ठेके खुले और शराब की जो बिक्री पर, शराब के अंदर प्राइवेट कंपनियों को लाकर उनको फायदा जो पहुंचाया गया, उसमें बड़ा घोटाला हुआ। यह दिल्ली की जनता ने समझ लिया था, इसीलिए दिल्ली की जनता ने नकार दिया। लेकिन एक बात आपको बताते हैं कि केजरीवाल, अगर जैसे दूसरी पार्टियां भी होती हैं, अगर आप एनडीए के अंदर भी देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं। इसकी शुरुआत यूपीए से हुई थी। सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो
उन बहुत सारे घटक दल उनके साथ थे। इसके बाद इसी तरीके का समझौता एनडीए ने किया और एनडीए की सरकार आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है देश के अंदर। परंतु आप ये सोचिए, जब इतने दल मिल सकते हैं तो कोई भी पार्टी आज देश के अंदर, कोई भी, जैसे ये जो इंडिया ब्लॉक जो बना, इसने आखिर अरविंद केजरीवाल जबरन घुसे उसमें, जबरन घुसे। हम आपको फिर बताते हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जबरन उसमें घुसे, लेकिन बाद में इसी इंडिया ब्लॉक ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को नकार दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, हम आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाकर बताते हैं। 25 मई 2024 को दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। 25 मई 2024 को जब लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से, ना चाहते हुए भी, अनमने मन से एक समझौता हुआ। कुछ सीटें केजरीवाल को दी गई, कुछ सीटें, जो भी बंटवारा था, 4-3 का रेशो था, 7 सीटों पर चुनाव थे। लेकिन जैसे ही चुनाव में आए तो केजरीवाल एंड कंपनी ने यह शो करना शुरू कर दिया जैसे वही बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को कहीं पीछे छोड़ा गया, कांग्रेस के खिलाफ काम किया गया। इससे कांग्रेस ये समझ गई कि अरविंद केजरीवाल से किसी भी रूप में हाथ मिलाने का मतलब है आस्तीन के सांप के साथ हाथ मिलाना। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। फिर जब चुनाव खत्म हुए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए पूरी तरीके से, उसके बाद जो बयानबाजी हुई वो और भी आहत करने वाली थी। खुद केजरीवाल के बड़े तल्ख बयान आए। इसके बाद कांग्रेस ने इनको नकार दिया। जब कांग्रेस के साथ ये हुआ तो दूसरे दलों ने, जो इंडिया ब्लॉक के अंदर थे, उन्हें समझ आ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ बैठना मतलब अपनी कबर खुदवाने जैसा है। यानी मौका पड़ते ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसी पर भी आरोप लगा सकती है, विश्वास के लायक केजरीवाल एंड कंपनी नहीं है। एक ये मैसेज सभी पार्टियों में गया, सभी नेताओं में गया। पार्टियों ने इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। फिर 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए। 90 सीटों के लिए यहां पर चुनाव होने थे। केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, लेकिन केजरीवाल के जो सिपा सालार थे, इनमें संजय सिंह थे, राघव चड्ढा थे, दिलीप पांडे थे और भी कई लोग थे। इन्होंने भरसक कोशिश की दबाव बनाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की, लेकिन कांग्रेस ने इनको तवज्जो नहीं दी। नतीजा, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, या मतलब यहां पर हम आपको यह भी कोट करते थे कि जो बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जो न्यूज क्लिक पत्रकार थे, वो भी ये दावे कर रहे थे। उन्होंने ही शायद राहुल गांधी के दिमाग में भी ये डाला जैसे हरियाणा का चुनाव बस कांग्रेस ही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस की वहां साख उतनी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जो पहलवानों वाला मामला हुआ था उसमें कांग्रेस की पोल खुल गई थी। जो भूपिंदर सिंह हुड्डा और जो उनके बेटे हैं वो एक्सपोज हो गए थे। और हम आपको बार बार बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी की तो जमानतें जब्त होंगी और कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। परंतु बहुत सारे न्यूज क्लिक पत्रकार हैं जो एक विचारधारा से प्रेरित है, वो कोई भी झूठ सच बस रोज 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 एक ही बात बोलेंगे, तो आप समझिए लोगों के दिमाग में कुछ चलने लगता है। शायद राहुल गांधी के दिमाग में भी यहीं से भरा। और बाद में जब रिजल्ट आया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त हुई, जैसा हम लगातार कह रहे थे। कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, जैसा हम लगातार कह रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई। केजरीवाल का ग्राफ और नीचे चला गया। इसके बाद भी केजरीवाल ने बहुत सारी बयानबाजी की, और बाद भी, और जब वो अपने लिए सीटें मांग रहे थे उस वक्त भी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे। ये उनके खिलाफ गया। 18 सितंबर से
1 अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव हुए। इसके बाद किसी भी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, बेशक अरविंद केजरीवाल जबरन तरीके से इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, घुसे थे जाकर, लेकिन किसी भी पार्टी ने कम से कम आम आदमी पार्टी को तवज्जो नहीं दी, केजरीवाल को तवज्जो नहीं दी। यह ऐसा चुनाव था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद चुनाव हुआ। यहां पर भी केजरीवाल का ग्राफ और नीचे चला गया। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव। केजरीवाल एंड कंपनी इस बार फिर से जोर लगाती रही अंदर खाने, किसी तरीके से उनका पैचअप हो जाए किसी पार्टी के साथ, यानी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने केजरीवाल को तवज्जो नहीं दी, लिहाजा अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया। और केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने के बाद अरविंद केजरीवाल भागकर पंजाब में जा छिपे, शर्म के मारे। इसके पीछे कारण था, क्योंकि वो जिस दावे से विधानसभा के पटल से ऐलान करते थे, मोदी जी तुमसे ना हो पाएगा, इस जन्म में तो ना हरा पाओगे, जब इसी जन्म में नहीं इसी साल में अरविंद केजरीवाल हार गए, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया सीट बदलने के बाद हार गए, सत्येंद्र जैन हाल बुरा हो गया और बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हुए। केजरीवाल को शर्मिंदगी महसूस हुई, हालांकि उन्हें होती नहीं है, भागकर वो सीधे पंजाब में जा छिपे और अभी तक पंजाब को लूट रहे हैं। पंजाब को इस कदर लूटा जा रहा है, आप सोच नहीं सकते। हम आपको लगातार बता रहे हैं, करोड़ों रुपए तो अरविंद केजरीवाल की चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर की अय्याशियों पर ही उड़ाए जा रहे हैं। जेड प्लस की सुरक्षा, 150 गाड़ियों का काफिला, पूरी पुलिस फोर्स उनके साथ, और चुनाव को जिस तरीके से हैक करने की कोशिश है, ये सचमुच शर्मिंदा करने वाला है। इंडिया ब्लॉक को ये सारी बातें वहां तक पहुंचती हैं मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और अब इंडिया ब्लॉक के लिए अरविंद केजरीवाल कोई महत्वपूर्ण कड़ी नहीं रह गए। यानी कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के पास ले दे के एक पंजाब बचा है, और पंजाब में अगर नहीं हारना ही है। आने वाले दिनों में, मतलब 13 से 14 महीने का समय बचा है, अगर वहां पर अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होता है, जैसा होना ही है, तो आप सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो बहुत तेजी से लोगों की उम्मीद बनकर भारतीय राजनीति में उभर कर आई थी, वो पार्टी कितनी जल्दी उसी तेजी से मिट्टी में मिल गई। तो सोचिए, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का धोखा था, मक्कारी थी, बड़बोलापन था, या कि अरविंद केजरीवाल की वो स्ट्रैटेजी कि जिसके साथ रहो उसी को पीठ में खंजर भोंक दो। सब समझ चुके हैं, इसलिए केजरीवाल अब अपने उनकी पार्टी अस्तांचल की तरफ चल पड़ी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।